हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। पहले तो सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सबका। आप लोगों ने मेरे बर्थडे के दिन ही 300 के सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। मेरे लिए तो बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट वही था। और हाँ, मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, तो जिन्हें हिंदी नहीं आती है मैं उनके लिए सबटाइटल इंग्लिश में कर दूँगी, तो आप पढ़ लेना। और एक बात और, मुझे ना थोड़ा बुखार हुआ है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी, तो आप वो चीज़ एडजस्ट कर लेना प्लीज़। हाँ, थैंक यू साजिद, थैंक यू सो मच वर्षा। ये Q&A का पार्ट नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आप दोनों को थैंक यू बोल रही हूँ सपोर्ट करने के लिए। और आप सभी का, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट का। आप लोगों के बिना ये चैनल तो कभी बनता ही नहीं। थैंक यू सो मच। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आए हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या, मैं कहाँ रहती हूँ। आप लोगों को मेरी एज जानने का बड़ा इंटरेस्ट है यार। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग डिज़र्व करते हैं जानना। मेरा नाम है सुरभि, मैं MP जबलपुर में रहती हूँ और मेरी एज है 25 ईयर्स। एंड सबका कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए, आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट मेन चीज़ ये है कि मैं आर्मी कब और कैसे बनी, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मैं आर्मी बनी थी 2017 में। एक्चुअली मुझे पता तो 2016 में ही लगा था, पर मैं आर्मी 2017 में बनी थी। हुआ ये था कि मतलब हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, तो उनकी बेटी है, तो वो हम ऐसे कैजुअली किसी की बर्थडे पार्टी में या पता नहीं कैसे मिले थे। तो वो अपने फ्रेंड से ऐसे BTS के बारे में बात कर रही थी। तो BTS, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, BTS मेरे लिए ये था बिहाइंड द सीन्स। तो वो ये बात कर रहे थे कि BTS देखते हो और ऐसा है वैसा। तो मैंने बोला ये लोग BTS क्या देखते हैं, क्या मिलता है इनको देख के। तो मैंने भी BTS अपने फ़ोन में सर्च किया बिहाइंड द सीन समझ के। तो उस टाइम मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या आया है, मतलब BTS वर्ड सर्च करने में मुझे क्या रिजल्ट आया था वो मुझे आज भी याद नहीं है। तो मैंने उसको इग्नोर करके बंद कर दिया। फिर 2017 में आया टिकटॉक का टाइम। तो टिकटॉक स्क्रॉल करते टाइम एक मैंने मतलब वीडियो देखी, वो डांस की वीडियो थी BTS की। फायर का वीडियो था और उसमें कुछ हिंदी सॉन्ग डाल के वो एक एडिट था। तो अब मैं ऐसी हूँ कि मुझे डांस वांस बहुत पसंद है। तो फिर मैंने उसके कमेंट में गई कि मतलब ये है कौन, मुझे जानना है उनके बारे में, कि डांस मुझे अच्छा लगा करके। तो फिर मैंने कमेंट में देखा BTS, फिर से वो वर्ड। फिर मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर वहाँ से मैंने वीडियो देखे। पहला गाना जो मैंने BTS का सुना था वो था ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, मनी मनी मनी, मोस्टली लोग यही बोलते हैं। पहला गाना मैंने वो सुना। और फिर उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है। और मैं आर्मी बनी थी मई के टाइम पे, 11-12 मई कुछ ऐसी डेट थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ मई का टाइम था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर उसके बाद तो अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते। BTS का तो पता चल गया। अब बात आती है मैंने सबसे पहले ध्यान किस पे दिया। तो मेरा सबसे पहले ध्यान गया था जंगकुक की तरफ, ठीक। पर मेरा बायस बना था सबसे पहले तेयंग। तो ऑब्वियसली सबका ध्यान सबसे पहले तेयंग पे ही जाता है। पर 2017 के एंडिंग में रन BTS का एक एपिसोड आया था, तो मैं आपको क्लिप डाल दूँगी उसमें युंगी की। मतलब वो मैंने इतनी बार देखा वो एपिसोड, मतलब युंगी की जो क्लिप थी, और मैंने उसको बार बार रिवाइंड करके बार बार इतनी बार देखा कि अब वो परमानेंटली उस दिन से युंगी मेरा बायस बन गया है। और वो अभी तक है, वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, मैं सारे मेंबर्स को पसंद करती हूँ, पर मेरा बायस है युंगी और बायस रहकर है तेयंग। पर मैं हूँ OT7, मुझे सारे मेंबर्स बहुत पसंद है। मतलब कोई एक मेंबर भी नहीं होगा तो मुझे खाली लगता है। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस हो, कोई भी कुछ भी हो, तो एक कोई मेंबर नहीं रहता ना, तो वो एक खालीपना अलग ही लगता है। जैसे जब योंगी की सर्जरी हुई थी उस टाइम पे जितने भी परफॉर्मेंस हुए थे, मतलब 6 मेंबर्स ने परफॉर्म किया था, वो एक खालीपन, आप अगर पुरानी आर्मी हो तो आप लोग समझोगे मैं किस खालीपन की बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ यार अब जिन चला गया है, तो आप समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग समझ जाओ। फिर देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं आर्मी कैसे बनी, मेरी BTS जर्नी क्या रही, कैसे रही। तो अब बात ये रही कि मैं कितने साल से आर्मी हूँ। तो आप 2017 में से गिनोगे तो करीब 6 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो जाएंगे अभी मई में आर्मी बने हुए। अब बात ये आती है कि मैंने यूट्यूब कब और क्यों कैसे स्टार्ट किया। तो मेरा कॉलेज हुआ था कंप्लीट 2019 में, ठीक। मैंने फार्मेसी किया, मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो
उसमें ये होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तब आप फार्मासिस्ट होते हो और उसके बाद आपको जॉब करने मिलती है, वरना अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको जॉब नहीं करने मिलेगी। तो 2020 के स्टार्टिंग में आ गया कोरोना। तो उससे ये हुआ कि जो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना था वो मैं नहीं करवा पाई, और उसकी वजह से फिर मेरा जॉब के चांसेस मतलब 2 साल तक तो एकदम ही ख़त्म ही हो गए थे। 2 साल तक मैं बैठी रही, कुछ नहीं कर रही थी। फिर देखते देखते मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं एक चैनल ही स्टार्ट कर लूँ। तो फिर मैंने ऐसे एक या 2-3 वीडियो कुछ ऐसे थे, तो मैंने वो एडिट किए और मैंने पोस्ट कर दिया, और वो चैनल मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने वो चैनल 3 दिन तक ओपन ही नहीं किए। फिर मैंने जब वो तीसरे दिन वो चैनल ओपन की तो मुझे उसके मतलब 2-3 वीडियो में 1K 2K ऐसे व्यूज़ थे, पर एक जो वीडियो थी उसमें 6K या 7K कुछ करीब वीडियो थे। युनमिन और टेकुक दोनों थे उस वीडियो में। तो उस वीडियो से मुझे मिले करीब 300 सब्सक्राइबर। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ ट्रिक लगाई या कुछ किया, मुझे अभी भी कुछ नॉलेज नहीं है यूट्यूब की। मैं सिर्फ अपने हिसाब से कर लेती हूँ। वीडियो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो रहने देती हूँ, अगर मन करता है तो डिलीट कर देती हूँ। बस मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया और किस्मत से सब अच्छा ही हो गया, और आप लोग ने भी इतना सपोर्ट किया। तो फिर देखो, मैंने टाइम पास और अर्निंग दोनों सोच के किया था स्टार्ट। पर जब मुझे 1 महीना करीब हुआ, मेरे सब्सक्राइबर 5 या 6 हज़ार कुछ हुए, तो फिर ये हुआ कि मुझे सपोर्ट इतना मिलने लगा, मुझे खुशी इतनी रहने लगी कि हाँ सब्सक्राइबर है मेरे, इतने अच्छे से कमेंट करते हैं सब कुछ। तो फिर मुझे ये हो गया कि मुझे इस चैनल से कुछ अर्निंग नहीं करनी है। तो फिर मैंने जाके वो फैन फिक्शन वाला चैनल फिर स्टार्ट किया उस टाइम से। अब बात ये आती कि मेरे पेरेंट्स को पता है नहीं है, तो मैंने इसी जनवरी की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक पोस्ट डाल के पूछा था कि मैं अपने पेरेंट्स को बताने वाली हूँ। मतलब अभी तक मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था किसी को भी, मैं सिर्फ छुप छुप के सब करती थी, और मुझे बताने से पहले ये लग रहा था कि मुझे कंटिन्यू करने नहीं मिलेगा, डर था मुझे बहुत। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें आप सबने सच में बहुत सपोर्ट किया मेरा। कहीं ना कहीं उस पोस्ट की वजह से ही मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये भी था कि सब खुश ही थे। तो हुआ ये था कि मतलब मैं मम्मी पापा किसी को नहीं बताया मैंने, मेरा बड़ा भाई है, तो मतलब अगर वो किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दे तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे मना नहीं कर सकते। तो मैंने हिम्मत करके, मैं 1 हफ़्ते तक सोच रही थी मैं बताऊँ ना बताऊँ, बताऊँ ना बताऊँ। फिर मैंने एक दिन हिम्मत की कि हाँ ठीक है, अब मुझे बताना ही है किसी भी हालत में। तो फिर मैंने वो सुबह पोस्ट डाला। वो पोस्ट डालने के 2 या 3 घंटे बाद मुझे इतने कमेंट आए उसमें कि आप बता दो, सपोर्ट कर रहे हैं हम, सब कुछ। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने अपने भाई को बता दिया, दोनों चैनल के बारे में बता दिया, और उसका रिएक्शन जैसा मैंने सोचा था उससे एकदम ही डिफरेंट था। मतलब वो सब्सक्राइबर देख के इतना खुश था कि उसे ये था कि वो भले ही BTS के बारे में कुछ जानता नहीं हो, क्या है क्या नहीं, पर उसका ये कहना था कि ठीक है, अगर तुझे करना है तो तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू खुश है तो तू कर। तो मतलब फिर वहाँ से ये हो गया कि हाँ, फिर उसी ने खुद ही, मतलब मैंने मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसको बताया कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसने भी बोल दिया तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने खुद ही पापा को बताया। हाँ, पापा का रिएक्शन ये था कि कुकी विद टे, चाय बिस्किट के साथ ये क्या चीज़ है, हमें समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने उन्हें बताई कि मतलब BTS है, एक बॉय बैंड है। उन्हें ये नहीं पता कि टेकुक क्या है, पर हाँ उनको ये पता है कि मेरा एक टेकुक का चैनल है, मतलब कुकी विद टेक चैनल है मेरा, एक बैंड मेंबर के ऊपर। और फैन फिक्शन वाला जो चैनल है उसके बारे में भी पता है। अब वो मेरा फैन फिक्शन देखते हैं नहीं देखते हैं नहीं पता मुझे, पर हाँ सबको पता है कि मैं फ़ैन फिक्शन भी बनाती हूँ, और एक मेरा ये मेन चैनल भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये है कि डज़ माई फैमिली लाइक BTS। तो मेरी फैमिली को BTS के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो हेट करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता जिस इंसान के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी फैमिली हेट करती है कुछ, खुश है वो कि हाँ ठीक है मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है BTS से या मेरे किसी चैनल से। Where do I live? What else job do I do despite of having a YouTube channel and most importantly my age? सो मैं सिर्फ यूट्यूब ही कर रही हूँ, मैं कोई और जॉब नहीं करती। हाँ, एक जॉब करती हूँ K-ड्रामा और BL सीरीज़ देखने का और BTS देखने का दिन भर, इधर उधर की क्लिप्स,
और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का काम करती हूँ। बाकी और कोई जॉब कर नहीं रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और मैं रहती एमपी में हूँ, एमपी जबलपुर, और मेरी एज है 25 ईयर्स। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। आर यू अ मुस्लिम एंड कंट्री नेम? सो मैं इंडिया से ही हूँ और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, आई एम अ हिंदू। आई नो बहुत सारी आर्मीज़ मुस्लिम ही है मोस्टली, मेरी फ्रेंड भी मुस्लिम ही है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि किसी रिलीजन से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर मुस्लिम है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ऐसी। देखो, इस क्वेश्चन का अगर आंसर किसी को पता हो तो मुझे भी बताओ, मुझे भी यूंगी से शादी करनी है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आइडल है, हम आइडल से शादी तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ठीक है। व्हाट मेड मी बिलीव इन टेकुक रिलेशनशिप? तो देखो, जब मैं शुरू में देखती थी तो तब यही था कि मैं एज अ फ्रेंड देखती थी कि हाँ वीकुक टेकुक फ्रेंड्स है करके। फिर ना कुछ टाइम बाद जब आप वो देखते हो ना एनालिसिस वीडियो टेकुक की, मतलब एनालिसिस वीडियो तो मैंने फिर भी बाद में देखे, पहले मैं कुछ रन बीटीएस के एपिसोड में देख रही थी, और उस टाइम पे बॉर्न वॉयेज का मैं शायद 3rd सीज़न देख रही थी, याद नहीं मुझे। तो मतलब एक डाउट जाता है ना कि ये लोग फ्रेंड्स नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं उससे। तो फिर मैंने उसके बाद एनालिसिस वीडियो देखने शुरू किए। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे याद हो कि मैंने कब टेकुक पे बिलीव करना शुरू किया, पर हाँ एक ये चीज़ है कि वो मुझे फ्रेंड से ज़्यादा ही लगते हैं। अगर आप ध्यान से उनकी रिलेशनशिप को देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि वो सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, कहीं ना कहीं एक डाउट ज़रूर जाएगा। हाय लक्ष्मी, आई एम डूइंग गुड। बाकी क्वेश्चन के आंसर तो मैं दे चुकी हूँ। सिबलिंग्स, मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई है, बाकी कज़न्स हैं मेरे, पर बस रियल एक बड़ा भाई है मेरा, बस। आई एम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? तो आई एम इंट्रोवर्ट। मुझे तो हर बात का ही बुरा लग जाता है। लोग कहते हैं मुझसे छुई मुई का पौधा हूं मैं। वो मछली वाली कविता मेरे ऊपर ही बनी थी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मुझे कोई पागल बोलता है तो मैं तू पागल कहकर रोने लग जाती हूँ। लोगों की स्लीप साइकिल होती है, मेरी वीप साइकिल होती है। लोग हाई होते हैं, लो होते हैं, मैं हर्ट होती हूँ। फोन के टेम्पर ग्लास से भी ज्यादा नाजुक है मेरा दिल। प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, टूटने के लिए बना हुआ है। कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है मुझसे तो मेरे कान के पर्दे नहीं गुर्दे एक्सप्लोड हो जाते हैं। बुरा ना मानो, होली है, वो मेरे लिए बनाया गया था नारा। मुझे नो ऑफेंस कहने के बाद तुम जो भी बोलोगे मुझे ऑफेंस ही लगेगा। कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे मेरा दिमाग शार्क टैंक इंडिया के जजेस की तरह आई एम आउट बोल देता है, लेकिन कुछ बुरा बोल दो मुझे ब्लैक होल की तरह सब सोख लेती हूँ और अपनी दुनिया नष्ट करने के लिए रेडी रहती हूँ। मेरी डिफॉल्ट सेटिंग में है बुरा मानते रहना। और ये जो मेरा दिल है तुम्हारे ईगो से, जिस जोर पर तुम्हारा रिलेशनशिप टिका है उससे, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी की हालत से ज्यादा नाजुक है। इतना कमजोर तो विपक्ष नहीं है जितना कमजोर मेरा दिल है। जो दुनिया भर के समुद्रों में नमकीन पानी है वो मेरे आंसू हैं। बह गया हंजुआ तो दरिया मेरी लाइफ की टैगलाइन है। हूं मैं सेंसिटिव, मुझे बुरा लग जाता है, जाओ यार। मैं खुद आगे से किसी से बात करना स्टार्ट ही नहीं कर सकती। अगर ठीक है किसी से मेरी वाइब मैच कर रही तो मैं बात करूँगी, वरना मैं बात ही नहीं कर सकती। और जिन लोगों से मैं कंफर्टेबल हूँ उनसे तो मैं बहुत बात करती हूँ, मतलब जो जानते हैं उनको पता है मैं कितना बात कर सकती हूँ। तो मैं वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, पर जिन लोगों के साथ मेरी वाइब मैच करती है उनके साथ तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ एकदम। और अबाउट माई हेयर्स, तो मेरे मीडियम हेयर्स हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। अगर मैं कोई फ़ोटो डाल पाई तो मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी, तो आप देख लेना, उतने अच्छे हेयर्स हैं नहीं मेरे। डू यू वॉच के ड्रामा? इफ़ यस, विच इज़ योर फेवरेट? तो देखो, मैं पहले तो बहुत के ड्रामा देखती थी, अभी भी देखती हूँ, पर जब से मैंने बीएल सीरीज़ देखना स्टार्ट की है, तो बीएल देखने वालों को पता ही होगा कि जब एक बार देखना शुरू करो तो के ड्रामा तुम भूल जाते हो। अच्छा, तो रही के ड्रामा की बात, तो मेरा फेवरेट के ड्रामा है गॉब्लिन। मतलब मुझे अभी तक उससे अच्छा के ड्रामा, मतलब एक वो जो होता ना कपल और सेकेंड लीड, बेस्ट के ड्रामा अभी तक का, मतलब उसका कोई सीक्वल बनना ही पॉसिबल नहीं है। बाकी और जो मेरे फेवरेट के ड्रामाज है तो मैं उनकी लिस्ट आपको दे दूँगी, तो आप देख लेना। बाकी मेरा फर्स्ट मोस्ट फेवरेट गॉब्लिन ही है। हैव यू एवर वेंट टू अ कॉन्सर्ट? नहीं, मैं कभी किसी कॉन्सर्ट में नहीं गई, पर जाना है मुझे यार एक बार तो। हर आर्मी का एक ड्रीम होता है कि कॉन्सर्ट तो अटेंड करना ही है। मैं इंडिया में रहती हूँ, सो पॉसिबल ही नहीं है अभी तो फ़िलहाल बाहर जाना। अगर कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो मैं तो ज़रूर जाने वाली हूँ। आप सब बताओ, आप सब क्या करोगे? What is most attractive thing according to you in BTS? What attracted you toward BTS? So जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से यही था कि मुझे ना उनका डांस अट्रैक्ट किया था बहुत। फिर उसके बाद जब मैंने गाने सुनने शुरू किए, उसके बाद जब मैंने गानों का मीनिंग सुनना शुरू किया, मतलब पहले तो मुझे ये था कि उनकी कोरियोग्राफी, डांस और सिंक वगैरह देख के अट्रैक्ट हुई थी मैं,
पर जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो थी उनके गानों की लिरिक्स। मतलब कोई इतने अच्छे लिरिक्स नहीं लिखता, सबको लड़कियों पे लिखना, ड्रग्स पे लिखना, जितने मोटिवेशनल लिरिक्स वो लिखते हैं ना उतने कोई नहीं लिखता। इसीलिए मैं सिर्फ बीटीएस को पसंद करती हूँ, मैं किसी और के पॉप में नहीं हूँ। मतलब मैंने कोशिश की, पर वो एक चीज़ होती है ना कि जब आपको किसी में एक में इंटरेस्ट हो जाता है तो आप दूसरे में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देते हो। तो मेरे साथ वो चीज़ है कि मैं सिर्फ बीटीएस आर्मी हूँ, मैं किसी और के पॉप ग्रुप को स्टैंड नहीं, मैं किसी को हेट भी नहीं करती, पर हाँ जितना मैं बीटीएस को लाइक करती हूँ उतना मैं किसी और बॉय बैंड को या गर्ल ग्रुप को नहीं इतना लाइक नहीं करती जितना मैं बीटीएस को लाइक करती हूँ। आर यू सिंगल? तो अब ये क्वेश्चन है कि आई एम डेटिंग और नॉट। बंदा तो मेरा भी हैंडसम है। अच्छा जी। बंदा तो मेरा भी हैंडसम है, बट वो बात अलग है कि मिल ही नहीं रहा। मजाक कर रही हूँ, नहीं मैं सीरियसली मतलब रियल लाइफ में भी मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। बहुत रियल आंसर है, झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो मैं किसी रिलेशनशिप में अभी हूँ नहीं, ना मुझे होना है, मैं सिंगल ही बहुत अच्छी हूँ। तो मैं फेस रिवील कब कर रही हूँ? फेस रिवील का देखो अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है मेरा। कभी अगर लाइफ में मेरे 1 मिलियन हुए तो मैं ज़रूर फेस रिवील करूँगी, बाकी उससे पहले तो मैं फेस रिवील अभी नहीं कर रही हूँ। बीच में हाँ मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं शायद, देखो मुझे भी कुछ नहीं कन्फर्म है कि मैं फेस रिवील कब करूँगी, कभी करूँगी भी या नहीं, मुझे नहीं पता। वॉट इफ़ कुकी वॉचेज़ माई वीडियो वॉट विल बी माई रिएक्शन? रिएक्शन को तो पता नहीं, पर एक खुशी तो होगी कि कुकी ने मेरे वीडियो को नोटिस किया है या मेरे वीडियो को देखा। अब उसका रिएक्शन क्या होगा ये मुझे नहीं पता, शायद कभी उसने मेरे वीडियो देखे हो ना देखे हो पता नहीं, पर मुझे खुशी तो बहुत होगी। कम से कम किसी बीटीएस मेंबर ने मेरे वीडियो को नोटिस तो किया, उसके बाद मेरा क्या होगा वो मुझे नहीं पता। वॉट विल बी माई रिएक्शन इफ टेकुक एक्चुअली रिपोर्टेड डेटिंग? Oh, party, yeah. पूछो ही मत यार, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। टेको कर ही समझ सकते हैं कि अगर जिस दिन भी ये न्यूज़ आएगी टेको कंफर्म करेंगे कि वो हाँ सच में डेट कर रहे हैं, तो फिर तो मौज ही हो जानी, पार्टी ये हो जानी है। बहुत खुशी होनी है कि टेको रियल में डेट कर रहे हैं, और सब उसी के लिए वेट कर रहे हैं कि वो एक बार रिवील तो करे इस चीज़ को। देखो जो लोग सपोर्ट नहीं करते तो उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर हाँ जो लोग, कितने लोग हैं यार, जब कोई वोटिंग होती है टेकुक के लिए, किसी कपल के लिए, एज अ कपल के लिए वोटिंग होती है तो लाखों करोड़ों में लोग वोट करते हैं। तो मतलब समझ रहे हो आप कितने लोग टेकुक करे, कितने लोग वेट कर रहे हैं कि वो कंफर्म करे कि वो रियल में टेकुक डेट कर रहे हैं। सब बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश होंगी। व्हेन आई एम गोइंग टू डू फैन फिक्शंस, तो जिनको पता नहीं है तो मेरा पहले से ही एक फैन फिक्शन वाला चैनल है, मैं आपको इसमें डाल दूँगी तो आप देख लेना, लिंक भी दे दूँगी मैं। और हाँ मुझे आप लोगों से एक चीज़ भी पूछनी थी कि मैं देखो फ़ैन फिक्शन तो बनाती हूँ, पर मैं करीब 1 महीने 1.5 महीने से ये चीज़ सोच रही हूँ कि क्या मैं टेकुक की लव स्टोरी हिंदी में बनाऊँ, डब्ड वाली। मतलब मुझे एक बार ट्राई करना है, भले ही सक्सेस ना हो पर एक बार ट्राई करके देखनी है, तो मुझे एक बार ट्राई करना है। आप लोग बताओ कि मैं ट्राई करूँ ये चीज़, कमेंट करना आप। अरे ये क्वेश्चन जो मेरे चैनल पे रेगुलर एक्टिव है उनको पता ही होगा, मेरा बर्थडे अभी जस्ट निकला है, लास्ट वीक 21 जनवरी बर्थडे था मेरा। फैमिली फ़ोटो प्लीज़। तो देखो मैं फैमिली की फ़ोटो तो ऐसे, जब मैं अपना फेस ही रिवील नहीं कर रही तो मैं फैमिली का फेस तो रिवील कर ही नहीं सकती,